नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। जब वस्तु की कीमत चेंज होती है तो उसकी डिमांड पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में किया गया है। जब कीमत बदलती है तो इसके कारण रियल इनकम कंज्यूमर की चेंज होती है और साथ ही साथ रिलेटिव प्राइस भी चेंज होता है। रियल इनकम के कारण जो चेंज आता है दैट इज नोन एज इनकम इफेक्ट, and the change which occurs due to change in relative price is called substitution effect। तो इस तरह से प्राइस इफेक्ट जो है वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहले ये डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट बिटवीन इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाज मेड बाय स्लस्की इन 1915 स्लस्की के द्वारा किया गया था। 1934 में this decomposition was made by Hicks and Allen. In fact, it was a rediscovery, but there are slight difference between the methodology used by Slutsky and the methodology used by Hicks and Allen. इस वीडियो में हम यही देखेंगे that how price effect is decomposed into income effect and substitution effect. सबसे पहले Slutsky method, that how Slutsky decomposed price effect into income and substitution effect. This is a budget line, initial budget line. This is equilibrium condition. In this condition, x1 of x is being demanded. Now the price of x has declined, so the new budget line becomes AB dash this one. New equilibrium point is E3. So movement from x1 to x3 is price effect. It is price effect. एनालिसिस के लिए स्लस्की का यह कहना है कि अगर प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करना है तो कंज्यूमर का इनकम इस तरह से एडजस्ट किया जाना चाहिए दैट ही कैन परचेज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एट न्यू प्राइसेस। इसके लिए क्या है कि ये जो बजट लाइन है दिस इज शिफ्टेड पैरेलल डाउनवर्ड्स इन सच वे दैट द न्यू बजट लाइन CD which is parallel to AB dash passes through E1. It means the consumer can purchase x1 of x if he wants so at new prices. अब आप देखिए कि जब CD बजट लाइन हो गई then the consumer's equilibrium is at point E2. So quantity demanded of x is x2. Therefore, movement from x1 to x2 is called substitution effect according to Slutsky. And this movement from E2 to E3, that is movement from x2 to x3 is income effect. So ये जो price effect है ये दो पार्ट में हो गया, x1 x2 ये substitution effect है प्लस x2 x3 ये income effect according to Slutsky. स्लस्की की मेथड को कॉस्ट डिफरेंस मेथड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्लस्की ने यह कहा दैट इनकम शुड बी एडजस्टेड इन सच अ मैनर दैट परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इज सेम एज इट वाज बिफोर चेंज इन प्राइस। मींस कि अगर वो नई कीमत पर पुरानी वस्तुएं खरीदना चाहता है तो इतनी इनकम उसके पास होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉस्ट डिफरेंस मेथड। यहां पर ध्यान रखना है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम ये है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर एक नया इंडिफरेंस कर्व है और इनकम इफेक्ट पर एक नया इंडिफरेंस कर्व है। नाउ हिक्सियन मेथोडोलॉजी, हिक्स की मेथोडोलॉजी में भी ये है एबी इनिशियल बजट लाइन, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस वन एंड आफ्टर चेंज इन प्राइस इनफैक्ट प्राइस ऑफ एक्स हैज डिक्लाइंड, न्यू बजट लाइन इज एबी डैश एंड मूवमेंट फ्रॉम E1 to E3 और फ्रॉम x1 to x3, this is price effect in Hicks analysis. लेकिन प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करने के लिए हिक्स ये कहते हैं दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी एडजस्टेड इन सच ए वे दैट कंज्यूमर रीचेज इनिशियल इंडिफरेंस कर्व आफ्टर चेंज इन इनकम। तो यहां देखिए कि जब इनकम चेंज हो गई तो कंज्यूमर यहां आ गया। हिक्स ये कहते हैं दैट income should be adjusted so that
द कंज्यूमर रीचेज ओल्ड इंडिफरेंस कर्व एट न्यू प्राइसेस। तो इसलिए अब इस बजट इनकम कम की जाएगी, तो इस बजट लाइन के पैरेलल लाइन शिफ्ट होगी और सीधी हमारी न्यू बजट लाइन है, और ये न्यू बजट लाइन ओल्ड इंडिफरेंस कर्व को E2 पॉइंट पर टच कर रही है। तो अब यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम x1 टू x2, ये इंडिफरेंस कर्व सेम है। मूवमेंट फ्रॉम x1 टू x2 इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिक्स, एंड मूवमेंट फ्रॉम E2 to E3, from E2 to E3 or from X2 to X3 is called income effect in Hicksian analysis. And this method of income adjustment is called compensating variation in income. Another approach adopted by Hicks to explain or to decompose price effect into income and substitution effect is called equivalent variation method of adjustment. इसमें हम क्या करते हैं, initial condition is this one, this is equilibrium point, after change new equilibrium point is E3, so movement from x1 to x3 is price effect. Regarding income adjustment, अब हिक्स क्या कहते हैं इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड में, वो कहते हैं कि now the income of the consumer should be adjusted in such a manner that the consumer can reach new indifference curve. Our initial indifference curve was this one, and new indifference curve is this one. At this budget line, X is cheaper. At this budget line, X is dearer. तो equivalent variation method में हिक्स ये कहते हैं that income of the consumer should be adjusted such that the consumer can reach new indifference curve at old prices. तो अब चूंकि बजट इनिशियल बजट लाइन ये है, इस इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचने के लिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी इंक्रीज सो दैट द कंज्यूमर कैन रीच दिस पॉइंट। ये सीडी लाइन जो है इट इज पैरेलल टू एडी, सिंस इट इज अपवर्ड इट मींस कंज्यूमर्स इनकम हैज इंक्रीज। तो इस बजट लाइन पर इक्विलिब्रियम यहां आ रहा है E2 पॉइंट पर। तो इस एनालिसिस में मूवमेंट फ्रॉम x1 टू x2, movement from x1 to x2 is income effect, and movement from x2 to x3, from x2 to x3 is substitution effect. तो इक्विवेलेंट वेरिएशन मेथड और कंपेंसेटिंग वेरिएशन मेथड का जो डिफरेंस है वो समझने वाला है, दैट इन कंपेंसेटिंग वेरिएशन मेथड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एडजस्टेड so that the consumer can reach old indifference curve at new prices. This line is parallel to this one. And in equivalent variation method of income adjustment, the income of the consumer is adjusted in such a way that the consumer can reach new indifference curve at old prices. This is new indifference curve after change in price equilibrium, and this is old indifference curve. So the basic difference between equivalent and compensating variation is regarding income adjustment and the indifference curve which is to be reached after the adjustment in income. This point should also be noted that in Slutsky's case, substitution effect is greater than Hicksian substitution effect, whereas income effect in Slutsky's case is less than income effect in case of Hicksian analysis of compensating variation in income. इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।